हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विथ यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विथ यूनिक पर। और इस लेक्चर में हम आज एक्सरसाइज 1.4 का बेसिक्स लेने जा रहे हैं। और चैप्टर तो आप जानते हो, हमारा चैप्टर शुरू है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर। और मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एक मिनट, थोड़ा कलर बदल लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके, ये हमारा आज का टॉपिक है, इससे हम सीखेंगे। ठीक है, अब एक्चुअली ये क्यूब रूट होता क्या है, चला ये जरा देख लेंगे। ठीक है, क्यूब रूट क्या होता है ये देख लेंगे आज। क्यूब रूट तो आप जानते होंगे। वैसे अगर मैं आपको बोलूं कि x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? आप तो बोल दोगे सर इसका जो मीनिंग है वो क्यूब रूट ऑफ 1 तो 1 ही होता है। 1 का कुछ भी पावर ले लो या रूट ले लो, 1 तो 1 ही होता है। बिल्कुल बेटा, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ कुछ थोड़ा जुगाड़ करेंगे। देखो, थोड़ा इसके साथ मैथमेटिशियंस को यहाँ चैन नहीं आया, उन्होंने इस पे और रिसर्च करने की सोची। तो अब इसे सॉल्व करके देखो उन्होंने क्या बनाया। बाय क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स हमें मिल रहा है एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर हम दोनों साइड क्यूबिंग करते हैं तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 मिल रहा है। बिल्कुल, तो अब ये जो 1 है ये यहाँ पॉजिटिव, तो इधर आके निगेटिव 1, बिल्कुल, और इधर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जानते हो? नहीं जानते हो? यहाँ लिख रहा हूं मैं, चलो देखो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो गया यार। ठीक है, समझ गए? ये फॉर्मूला लगाना है यहाँ। तो देखो x माइनस 1 सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक बार ये x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे और एक बार लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब x माइनस 1 तो माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, और ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। ठीक है, आप चाहो तो इसे आगे सॉल्व कर सकते। देखो यहाँ पे आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका a1 b1 और c1, ठीक है, सब 1 आ गए। ठीक है, अब इसे फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करो। तो बाय फॉर्मूला मेथड देखो, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बहुत आसान है, एक बार सीख लोगे ना कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, एक मिनट, हाँ शुरू करो। ठीक है, देखो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac यानी 4 इंटू 1 इंटू 1, तो 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 अपॉन 2, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, अब देखो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस यहाँ पे देखो अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंडर रूट माइनस है, इसका मतलब आ आएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3i अपॉन 2, और दूसरा आंसर x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3i अपॉन 2। ये आ गया भाई आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही आसानी से क्लियर, समझ गए मेरी बात? तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, यहाँ तक पहुंच गए, फिर यहाँ से फॉर्मूला मेथड लगा के आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है बच्चा, ये तो एक सिंपल फॉर्म है, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बाकी है। ठीक है, ये जनरली x से हम निकाल लेते हैं, इसलिए मैंने x से निकाला। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ओमेगा होता है, इसमें क्या होता है? ओमेगा। देखो वो अगले पेज पे करता हूँ, देखो ऐसे होता है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, फिर क्या होता है ओमेगा क्यूब माइनस 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म जनरली हर जगह यही लिखा हुआ मिलेगा आपको, x रिप्लेस बाय ओमेगा, x की जगह ओमेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। और टेक्स्ट बुक में ओमेगा w जैसा लिखा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वो है तो ओमेगा ही। क्लियर? देखो
इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा के ओमेगा माइनस 1 इन ब्रैकेट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर ओमेगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू पॉजिटिव 1। ओमेगा इज इक्वल टू पॉजिटिव 1, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये और ये दो चीजें हैं, इसके सहारे आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इसके सहारे कुछ भी नहीं बाकी, सब इसके सहारे सॉल्व होगा सब, ठीक है। ये अगर आप सीख गए, ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट वाले मार्क कर देना जरा। ये एक इम्पोर्टेंट है, ये एक इम्पोर्टेंट है और ये एक इम्पोर्टेंट है। इसके सहारे आप सारे क्वेश्चन कर लोगे 1.4 के, ठीक है। चलो तो ये याद कर लो, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। फिर ये थोड़ा समझ लो, फिर हम आगे चलते, ठीक है। क्वेश्चन चालू कर रहा हूं मैं, चलो नोट करो इतना 1, 2 एंड 3। पिछला नोट कर लिया, एक बार वो भी बता देता हूँ, ये भी कर लो चाहिए तो, ये कभी पेपर में प्रूफ करने आ सकता। नोट कीजिए 1, 2 एंड 3, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ बहुत बारीक में है ये, ओमेगा का पावर 18, मतलब W ओमेगा है वो एक्चुअली। तो देखो कैसे कर सकते हैं, W का पावर 18 इज इक्वल टू, इसको 3 के मल्टीपल में छोड़ना, क्योंकि हम जानते हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 3 के मल्टीपल में कोशिश करना है इसको तोड़ने की। तो ओमेगा क्यूब का पावर 6 लिख सकते, 3 6 18 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडाइसिस। 1 का पावर 6 1, तो ओमेगा का पावर 18 इज 1 हो गया, ठीक है, समझे। अगला बहुत ही आसान है, लॉ ऑफ इंडाइसिस के सहारे हो जाएगा। अब ये देखो ओमेगा टू द पावर 21, आप समझ गए होंगे आप। ओमेगा क्यूब का पावर 7 ये इक्वल हो जाएगा इसके, तो 1 का पावर 7 1, देयरफॉर ओमेगा का पावर 21 क्या आ गया 1, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब आगे ओमेगा टू द पावर माइनस 30, देखो ओमेगा टू द पावर माइनस 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा टू द पावर पॉजिटिव 30, नीचे जाके 1 अपॉन ओमेगा का क्यूब उसका पावर 10, ठीक है। 10 3 जा 30, तो 1 अपॉन 1 का पावर 10 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर ओमेगा का पावर माइनस 30 इज इक्वल टू 1, ऐसे होता है, ठीक है। ये सीईटी में बहुत हॉट टॉपिक है, बहुत पूछा जाता है ये ओमेगा के रिलेटेड क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, ठीक है। तो इसको समझना, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब अगला क्लियर दिख रहा है ना आपको बच्चा, ठीक है दिख रहा है, ये मुझे लगा नहीं दिख रहा है, एक मिनट जरा देखो। अब ओमेगा का पावर -105, ओके, -105, तो ओमेगा को 3 से डिवाइड करोगे तो पहले तो इसे पॉजिटिव बनाएंगे सर, हाँ नीचे लेके जाएंगे, बिल्कुल बेटा नीचे लेके जाएंगे। उसके बाद 1 अपॉन ओमेगा का क्यूब और 3 जा और 5 जा, ठीक है। तो 1 का पावर 35 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर ओमेगा का पावर -105 इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए तो हो गया ये, समझ गए, ठीक। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 1 तो समझ गया ना आपको, तभी क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। एक बार जरा देख लो, दिख गया, अच्छे से समझो इसको, समझ रहे हो, है तो कुछ नहीं लेकिन फिर भी सोच रहा हूँ कि रुक ही जाओ, ठीक है। चलो अब आगे, ठीक है, वेट कर लो आपका पहले, समझ रहे हो नहीं। अब इसे आपको 7 शो करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करके। तो वो भी कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, देखो बहुत ही आसान है। 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4, एक काम कर सकते हैं ना उससे भी आसान, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ज्यादा बेटर है। तो LHS लिख लो पहले, LHS क्या है 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, मल्टीप्लीकेशन नहीं करते क्या पॉलिनोमियल की, वैसे 2 इंटू 2 ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 ओमेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस ओमेगा का क्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप 4 माइनस 2 कॉमन निकालो, यहाँ पे क्या बचा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, ठीक है। यहाँ पे देखो इन दोनों में से 2 कॉमन निकालो, वो भी -2, वो भी -2, तो ये दोनों पॉजिटिव बन गए, ओके। अब देखो हम जानते क्या है कि ओमेगा -1 इज इक्वल टू 0, और हम जानते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू
जीरो। तो इसके सहारे क्या कर सकते हैं, देखो ये है, ये यहाँ से इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1, ये हमें यहाँ से मिल गया। एक मिनट जरा, ये हमें यहाँ से मिल गया, देखो वैल्यू ऐसे ढूंढनी होगी, ठीक है। और ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, ये हम जानते हैं। और ये कितना बन गया -1, तो -2 और यहाँ -1 और ये 4, तो माइनस माइनस प्लस 4 + 2 + 1 तो कितना आया 7। और यही आपका RHS। समझे कितना आसान है, कुछ भी नहीं है, बस आपको 2 चीजें याद करनी है, हो गया, ठीक है। सिर्फ इसको लगाना आना चाहिए सही टाइम पे, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया बच्चा, ठीक है। मुझे नहीं लगता आपको इसमें ज्यादा दिक्कत होंगी, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से समझ जाएगा, खुद से एक बार देखो, एक बार खुद से करो, तब के तभी करो, ठीक है। अब देखो 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 6, ये भी आसान है। 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 6। अब आप सोच रहे होंगे यार क्यूब करेंगे स्क्वायर करेंगे, भाई नहीं, नहीं करना इतना, देखो आसानी से हो जाता है। देखो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है ना, तो 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ले लो एक, ठीक है। और यहाँ ले लो -2 ओमेगा स्क्वायर का पावर 6। अब 2 क्यों लिया मैं बताता, रुको रुको जरा सब्र करो। देखो ये जो है ना, ये जोड़ी मैंने ली खुद से, ठीक है, सॉरी प्लस नहीं माइनस, ये जोड़ी मैंने खुद से ली क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 = 0 होता है, ये मैं जानता हूँ। ये IMP चीजें है, ये याद होनी चाहिए। तो 1 + ओमेगा तो था, सिर्फ ओमेगा स्क्वायर की कमी थी, तो मैंने इसे ले लिया। अब ले लिया सर, तो उसको ऐसे कैसे मत बीच में ले लिया, भाई मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैंने एक प्लस लिया एक माइनस लिया, इन दोनों को काट के मैं 0 लिख सकता, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो इन तीनों को मिला के मैं क्या बोल सकता हूँ 0, तो ये बन गया 0, ठीक है। माइनस ये माइनस एडिशन, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर 6, साइन सेम है तो -2 का पावर 6, ठीक है, ध्यान से। और ये ओमेगा स्क्वायर का पावर 6, ठीक है, 6 पावर दोनों में बढ़ गया, ठीक है, ये बीच में मल्टीप्लाई। तो -2 का पावर 6 क्या होता है, ध्यान से। पहली बात तो 6 एक इवन पावर है, इसलिए नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। जैसे करके देख लो यार, -2 का पावर 6, -2 × -2 × -2 × -2 × -2 तो ये देखो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, 32 × 2 = 64। तो ये तो आ गया भैया आपका 64, ठीक है। और ये अब सर तो इसका क्या है, देखो ओमेगा, ये इसमें से हम 6 × 2 = 12 होता है, ठीक है। तो इसके कैसे करेंगे टुकड़े, अब देखो आगे = 64 × इसको ओमेगा का क्यूब का पावर 12 दे दूंगा मैं, सॉरी 12 नहीं 4, 4 × 3 = 12 होता है ना, इसलिए। तो 64 × 1 का पावर 4 = 64 × 1। वैसे तो यही निपटा सकते थे, लेकिन फिर भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ज्यादा स्टेप्स कर रहा हूँ, ठीक है, वरना इसके बाद डायरेक्ट ये लिख देते हैं, लेकिन अब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझ रहे हो। तो इसका 1 का पावर 4 यानी 164 × 64, बस हो गया, ठीक है। नोट करो 1 2 और 3, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 9 है मेरा, ओके, ठीक है। 1 + ओमेगा का क्यूब 1 + ओमेगा स्क्वायर का क्यूब। अब देखो यहाँ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत ज्यादा मत सॉल्व करना, ठीक है। शॉर्टकट में संदेशा पहुंचा दो अपना, ठीक है। देखो LHS = 1 + ओमेगा का क्यूब -1 + ओमेगा स्क्वायर का क्यूब। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि यहाँ ओमेगा है सिर्फ, ठीक है। तो 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ऐसे ले लो। हर जगह मैं इस फॉर्मूले को एकदम अच्छे से एकदम घिस के रगड़ के यूज करूंगा, ठीक है, ज्यादातर ये यूज होगा, ठीक है। तो देख लेना इसको जरा, इसको समझ लेना तो लाइफ झिंगा लाला, ठीक है, क्लियर, ठीक है। चलिए चले, ठीक है, ये हो गया। देखो ये माइनस प्लस एडजस्ट करके 0 बन जाएगा, ठीक है, पिछले जैसा ही। यहाँ देखो यहाँ तो नहीं है सर, यहाँ भी ले लेंगे भाई, क्या है, यहाँ ओमेगा लेंगे, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर। और एक काम करते डायरेक्ट नहीं, बाद में पास में लेके आएंगे, ठीक है। देखो ये प्लस माइनस एक दूसरे को खा जाएंगे और 0 बना देंगे, ठीक है।
तो ये मैंने सिर्फ जुगाड़ के लिए लिया, ठीक है। ये W ऐसे नहीं होता, ये ओमेगा है, ठीक है। देखो एक एप्पल की तरह है ये, ठीक है। 1 इसका 0, तो इसका 0 माइनस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब माइनस या देखो ये और ये मिलके, तो इनको पास में लेके आओ पहले। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, एकदम से झटका नहीं देना, माइनस ओमेगा का क्यूब, ठीक है। देखो ये क्यूब यहाँ आ जाएगा और ये माइनस बाहर चले जाएगा, ठीक है। देखो यह माइनस है ना, तो माइनस का क्यूब माइनस ही होता है, और यहाँ इसका क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। गलती से भी इस माइनस ओमेगा और ऐसे स्क्वायर लिख के, ऐसे क्यूब लिख के ऐसा स्क्वायर मत कर देना, इसका मीनिंग है कि स्क्वायर माइनस को लग गया, नहीं भाई, ये माइनस का सिर्फ क्यूब है और इसका माइनस का क्यूब माइनस ही होता है। देखो -1 समझ लो फिलहाल, -1 इंटू -1 क्या होता है, -1, तो प्लस नहीं होता है, इसलिए माइनस बाहर निकालो पहले, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका तो 1 होने वाला है, स्क्वायर ऊपर भेज दिया मैंने, शफल कर दिया दोनों को, ठीक है, क्योंकि 3 2 6 और 3 2 भी 6 पता है ना आपको, ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर m टू द पावर n को a टू द पावर n टू द पावर m लिख सकते हैं, ये पता है ना, लॉ ऑफ इंडाइसिस, ठीक है। तो वही ये बात है सर, ठीक है, जो बचपन में सीखी है। ये 0, ये माइनस ओमेगा का क्यूब, ठीक है, ये देखो ये पूरा 0 हो गया, ये माइनस ओमेगा का क्यूब। अब ये माइनस ओमेगा का क्यूब स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो 1 आ गया भाई, 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये माइनस का क्यूब, माइनस तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये प्लस दे देंगे, ये देखो माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस, और ये ओमेगा का क्यूब, इसका मतलब -1 और ये ओमेगा क्यूब +1, तो ये 0, ठीक है। तो ये आ गया RHS, ठीक है ना, क्योंकि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, ये तो पूरी दुनिया जानती है जो मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लियर। चलो नोट करो 1 2 एंड 3, ओके बच्चा, ठीक है, आसान है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके से जुगाड़ से करना है। देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब -1 माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ 1 प्लस ओमेगा, यहाँ देखो एक काम करो, इस 2 को 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब माइनस, यहाँ देखो 1 माइनस, एक काम करो 1 ऐसे रहने दो, एक काम करो, देखो 1 ऐसे रहने दो, ये 3 ओमेगा है ना, इसको ऐसे रहने दो, 1 प्लस ओमेगा माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब। अब आप सोच में पड़ गए सर ये कैसे लिया, देखो बेटा ये प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा सिर्फ एक्स्ट्रा है, बाकी कुछ नहीं, बाकी तो सारा वही है, देखो सेम टू सेम है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 1 को स्प्लिट कर दिया जिससे कि ये 0 बन जाएगा, ठीक है। मैंने बोला था ना इसको अच्छे से यूज करेंगे, तो वही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 0 तो 1 का क्यूब, तो 1 प्लस 0 का क्यूब, अच्छे से लिख देते ना, क्या ज्यादा स्टेप है भी नहीं वैसे, ठीक है। माइनस, इसमें देखो अभी ये और ये पास में आ जाए, पहले पास में लेके आओ, ठीक है, पहले समझो चीजों को, एक बार सीख गए फिर फास्ट करना। माइनस और माइनस दोनों का एडिशन, तो -4 ओमेगा का क्यूब, ठीक है, ये 0, तो 1 का क्यूब, 0 प्लस 1 का क्यूब बचा सिर्फ, और ये 0 तो 0 -4 ओमेगा का क्यूब, तो देखो 1 का क्यूब 1 माइनस ये -4 ओमेगा का क्यूब बचा, तो देखो माइनस का क्यूब माइनस 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 प्लस, और ये 4 का क्यूब और ये ओमेगा का क्यूब मल्टीप्लाई में, ठीक है। कैसे, माइनस का क्यूब माइनस बेटा, तो माइनस माइनस प्लस, 4 का क्यूब और ये ओमेगा का क्यूब अलग अलग, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस 4 का क्यूब 64 और ये ओमेगा का क्यूब 1, तो 64 अंदर 64, 1 प्लस 64 इज इक्वल टू 65, और यही है RHS, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत, ध्यान से करो, ठीक है, समझ गए मेरी बात, नोट करो
एक ही बात घुमा घुमा के पढ़ा रहे वो कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यूब 1 होता है। सॉरी ये लिखना रह गया। ये दिखता है ना आपको ऊपर का, तो दिखा ही नहीं मैंने। दिखता है चलो दिखता है 11 कितने बाकी है इसमें एक बार देखता है जरा। हाँ इसमें और बाकी है, हो जाए लंबा लेक्चर। चलो देखते हैं। चलो एक काम करते यही रुकते, अभी ऑलरेडी 20-25 मिनट हो गए। ठीक है, अब अगले लेक्चर से अगले क्वेश्चन करते, क्वेश्चन नंबर 2 के अगले लेक्चर में लेता हूँ बाकी के बच्चे हुए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।